सन्नाटा समझते हैं आप? अंधेरा, चुप्पी, अकेलापन। टुकड़ों टुकड़ों में आपने भी अपनी जिंदगी जी होगी कभी ना कभी। लेकिन आज आपके सामने जो हम अपनी कहानी लेकर आए हैं उसमें शब्द कम है, एहसास ज़्यादा है। ये मेरी कहानी है। ये उस बिहारी की कहानी है जो ज़िंदगी के रेस में भागते भागते कब ए लड़का से बिहारी हो गया, साला उसको पता ही नहीं चला। अब आप कहेंगे ठीक है यार, सब कहीं ना कहीं का होता है, इसमें नई कौन सी बात है। कुछ लोग कहेंगे कि यूट्यूब और फेसबुक पे बिहार के नाम पे वीडियो बना के फुटेज खाने आ गया लौंडा। आपको जो कहना है आप कहिए, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को यूट्यूब पे स्किप ऐड की तरह स्किप करके छोड़ के जाना चाह रहे होंगे। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हम जो बात कहने आए हैं वो बात हम कह के जाएंगे। एक टाइम था यार जब आपकी तरह हम भी सिर्फ एक लड़का था। मेरी बहन थी, वो स्कूल था, वहाँ दोस्त थे, वो MRF का बल्ला था, बिक्की और खन्ना का वो कॉस्को बॉल था 35 रुपए का। हम भी पागलों की तरह सचिन के हर चौके छक्के पे उछल जाया करते थे। हम भी आपकी तरह शाहरुख की लगी पहली फिल्म शहर के उस चौराहे के सामने वाले सिनेमा हॉल में देखा करते थे। अरे बताए ना कि सब कुछ सेम टू सेम था बॉस, बिल्कुल आपके तरह हम भी थे। लेकिन पता है क्या, एक डिफरेंस था, और वो एक डिफरेंस जो था ना वो मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। और पता है वो क्या था? वो एक चीज ये था कि हम बिहार में थे। ना 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 ना, हमको कोई मलाल नहीं है कि हम एक बिहारी हैं। हमको इस बात का रत्ती भर भी दुख नहीं है कि हमारा जन्म जो है वो बिहार की धरती पर हुआ। हमको दर्द है तो सिर्फ इस बात का दर्द है कि हमारा जन्म 90 के दशक के बिहार में क्यों हुआ। हमको दर्द है तो सिर्फ इस बात का दर्द है कि हमारा जन्म तब क्यों नहीं हुआ जब बिहार को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता था, जब बिहार को नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, महावीर के नाम से जाना जाता था, राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता था, तब हमारा जन्म क्यों नहीं हुआ। हम उस दौर में कहाँ थे? जहाँ थे मस्त थे, सड़कों पे गड्ढे थे, हर दूसरे कदम लफुओं के अड्डे थे, हवा में ढेर सारा डर था। चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी उस समय भी उतने ही फिक्रमंद थे। पूरे शहर में मौत का आतंक था, दहशत था, और हम साला बड़े होते जा रहे थे। ये वही दौर था जब हमारा बिहार बदहाल से बदनाम हो रहा था, जब मेरे सूबे के नेता वहाँ की सियासत, वहाँ के इंसान, वहाँ की सभ्यता संस्कृति, वहाँ का इतिहास सबको भूल चुके थे। हम बिहारी जनरल डब्बे के बर्थ पर अखबार बिछाकर हर सुबह परदेसी हो जाया करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं था। इतनी भी हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर कि हम बता सके इस दुनिया को कि अखबार के जिस पहले पन्ने पर हत्या, गबन, भ्रष्टाचार कि ये सब का समाचार पढ़ के तुम हमारे और हमारे बिहारी होने का पंचनामा कर देते थे ना, उसी अखबार के 5वें पन्ने पर बिहार के उस गांव की भी कहानी है जहां रातों रात बिहार की 7 बेटियां स्टेट टीम में फुटबॉल खेलने के लिए भेज दी जाती है। कि उसी अखबार के 4थे पन्ने पर सहरसा, मधेपुरा, अररिया, सुपौल की भी कहानी लिखी हुई है, जो हर साल बाढ़ से पीड़ित रहता है और बाढ़ से तबाह होने के बावजूद फिर से वो उठ खड़ा होता है, फिर से वो खुशहाल हो जाता है। उसकी कहानी भी उसमें लिखी हुई थी। कि उसी अखबार में यह भी लिखा हुआ था कि खपड़ेल में पढ़ के कैसे 30 के 30 बच्चे IIT चले जाते हैं। ये आपने तो कभी पूछा ही नहीं हमसे, ना आपने कभी पूछा, ना हमने कभी बताया, क्योंकि शो ऑफ करने की हमको आदत नहीं है। हम जो हैं सो हैं। अरे जब अखबार इतना पढ़ते थे तो जरा पढ़ते वहां पे तुम नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को, और नहीं पता है तो जान लो। हमारा इतिहास इतना सुदृढ़ है और इतना संपन्न हमारा इतिहास था। नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाने के लिए बख्तियार खिलजी आया था और जब नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करके वहां पे आग लगाया, तो हमारा सिर्फ लाइब्रेरी 3 महीना तक जलता रहा। समझ रहे हो? 3 महीना। समझ लो कि कितनी किताब रही होगी कि 3 महीना सिर्फ लाइब्रेरी जलता रहा। सवाल उठता है कि जब इतना समृद्ध था हमारा बिहार, तो 90 के दशक में वैसा काहे हो गया भाई? या क्यों ऐसा बिहार हो गया था कि 7 बजे शाम के बाद बच्चों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था? लोग बाहर निकलने से डरते थे।
कब किस महिला के गले से चेन काट लिया जाएगा, कब किस चाचा का, मामा का बाइक छीन लिया जाएगा, किसी को नहीं पता था। आपका बच्चा सुबह स्कूल जाता है, बच्चा लौट के आएगा कि नहीं आएगा, कि उसका अपहरण हो जाएगा, किडनैपिंग उसका हो जाएगा, फिरौती की रकम आपसे मांगी जाएगी, आपको पता ही नहीं था। ऐसा बिहार क्यों बना? कोई लौटा सकता है क्या मेरा बचपन? लौटाना है तो लौटाइए मेरा बचपन, जहां हमको सिर्फ मेरे दिमाग में ये चीज डाला जाता था कि बाबू पढ़ो पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ, 98% नंबर लाओ, ताकि तुम्हारा एडमिशन डीपीएस दिल्ली में हो जाए, ताकि तुम बिहार से निकल सको, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके। क्यों? हमारे बिहार में मेरा भविष्य नहीं था क्या? बिहार में हम नहीं रह सकते थे क्या? आप लोगों की वजह से नहीं रहे, ऐसे लोगों की वजह से नहीं रहे हम, जो लोग बिहार को यहां पर लाके खड़ा कर दिए। अरे यार 500, 1000, 2000 लोगों की वजह से पूरा बिहार बदनाम हो गया यार। क्या गलती था हमारा यार? हमारा बचपन को लौटा सकते हो यार? साला अखबार के पहला पन्ना पर आया था कि जक्कनपुर में 5 मर्डर हो गया है, और उसी अखबार के लास्ट पेज पे सीबीएसई का रिजल्ट निकला था, जिसमें आया था कि मेरा नाम आया हुआ था और 98% से हम पास हुए थे। साला समझ नहीं आ रहा था कि खुश रहे कि साला रोए। खुशी थी कि 98% नंबर आ गया, और साला रो इसीलिए रहे थे क्योंकि अब घर छोड़ के जाना पड़ेगा। 10वां के बाद ही घर से बाहर। टॉपर थे हम, टॉपर, बिहार के टॉपर थे। साला ऐसा टॉपर जो बिहार में ही नहीं पढ़ेगा। बैग तैयार था, टिकट लिया जा चुका था भाई दिल्ली का, दिल्ली में बात की जा चुकी थी डीपीएस में, हाँ भाई आइए आइए आपका एडमिशन हो जाएगा। साला दिल में होता था ना कि गाड़ी कैंसिल हो जाए, एक दिन और रुक जाए, लेकिन फिर सोचते थे कि रुक के करेंगे क्या, रुक के करेंगे क्या, जाना तो फिर वहीं पर है। अब तो छूट चुका है बिहार, अब नहीं। 10th तक बसेरा था, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। पापा बाय कर रहे थे स्टेशन से, गाड़ी आगे बढ़ गई, मेरा शहर पीछे छूट गया, मेरे माँ बाप पीछे छूट गए, वो बैट पीछे छूट गया, वो पार्ले जी पीछे छूट गया, वो टाइगर बिस्किट पीछे छूट गया, वो सचिन का चौका छक्का पीछे छूट गया, सब पीछे छूट गया। वो लड़का आज खड़ा है, खुश है, चुपचाप है हमेशा की तरह, लेकिन उसका दिल जो है ना चीख रहा है, उसका दिल जो है ना वो रो रहा है उस जमीन के लिए, उस मिट्टी के लिए जिसको सालों पहले छोड़ आया था। शारदा सिन्हा की उन्हीं गीतों में, छठ के ठेकुए की उसी याद में, पटना के मौर्य लोग की उसी गलियों में, गांधी मैदान के उसी हवा मिठाई और चिनिया बादाम में। आज बस वो लड़का है और उसके साथ उसके बचपन की यादें हैं। और जिसको आप लोग एक बिहारी कहते हैं ना, वो बस एक बिहारी नहीं है, वो जखीरा है किस्सों का, फसानों का, अपनी मिट्टी, अपने बिहार के तरानों का, जिसको लेके आज हम आपके पास आए थे इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय बिहार।